welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new chapter of class 7 science, that is chapter 7 weather, climate and adaptations of animals to climate. weather यानी कि मौसम, climate यानी कि जलवायु एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और कैसे जो वहाँ के एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो मीन्स जहाँ वहाँ पे फॉर्म्स ऑफ लिविंग जो रहते हैं उस क्लाइमेट के अनुसार, उस जलवायु के अनुसार कैसे अपने आप को क्या करते हैं, सेट करते हैं. So do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why? तो क्या आपने देखा होगा कि किसी दिन बारिश का मतलब ऐसे बादल हुए होंगे स्काई में, और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अपने साथ छाता ले जाओ. कई बार एल्डर्स जब कई मतलब जो हमसे बड़े होते हैं क्या करते हैं, फैमिली कोई फंक्शन होता है या फिर कोई फैमिली टूर निकालते हैं तो उसके लिए प्लान करते हैं, तो सबसे पहले वो ऐसे सोचते हैं कि बारिश होगी, कैसा मौसम रहेगा वहाँ का. ठीक है, कोई भी गेम है उससे पहले हम सोचते हैं वेदर के बारे में, यानी कि मौसम के बारे में. आपको पता है क्यों? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ्स. ठीक है, जो वेदर है उसका प्रोफाउंड यानी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ सकता है गेम पे और हमारी लाइफ्स यानी जिंदगी पे भी. मैनी ऑफ अस अवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज? कि जो वेदर है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, गहरा इफेक्ट है. और इतना गहरा है कि जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है कई, वो किस पे बेस्ड होती है, वो वेदर पे बेस्ड होती है. कि आज का वेदर या कल का वेदर क्या रहेगा उस पर वो एक्टिविटी बेस्ड होगी. कहते हैं ना कि अगर कल बारिश होगी तो हम घूमने नहीं जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम जाएंगे. तो ये एक्टिविटी डिपेंडेंट होगी वेदर पे. अगर बारिश हुई तो जाएंगे, सॉरी बारिश अगर हुई तो नहीं जाएंगे, है ना. देर आपने देखा होगा टेलीविज़न पे रिपोर्ट्स आती है वेदर की कि कल का मौसम ऐसा रहेगा, कल बारिश रहेगी, ये रहेगा. रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स पे. बट आपको पता है क्या ये वेदर, ये मौसम सच में होता क्या है? इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ मीन्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट करते हैं, यानी उसके अनुसार कैसे अपने आप को सेट करते हैं. टॉपिक इज वेदर यानी कि मौसम. सो ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन. 7.1 टेबल में हमें क्या गिवन है, एक वेदर का सैम्पल गिवन है, सॉरी फिगर जो कि ऊपर आपको गिवन है 7.1 फिगर. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. कि जो डेली की जो वेदर रिपोर्ट होती है उसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कितना टेम्परेचर रहेगा. ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी होती है, जो मॉइस्चर कितना होता है हवा में. ठीक है, रेनफॉल यानी बारिश होगी या नहीं. किसके बारे में होती है ये सारी इंफॉर्मेशन? ये होती है पिछले 24 घंटों के बारे में. इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. और आज का जो जिस दिन का न्यूज़पेपर होगा उसके लिए भी जो आज का जो वेदर होगा वो भी ये बताती है. ठीक है, ह्यूमिडिटी as you might know is a measure of the moisture in air. ह्यूमिडिटी क्या होता है कि कितना मॉइस्चर होता है एयर में. सो दिस इज़ फिगर 7.1 जिसमें एक वेदर रिपोर्ट का क्या दिया हुआ है, सैम्पल दिया हुआ है. जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, सनसेट कब होगा, सनराइज, मून सेट कब होगा, मून राइज कब होगा. ठीक है सर, टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी सब कुछ इसमें गिवन है. ये एक वेदर रिपोर्ट का सैम्पल है. द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि वेदर के बारे में क्या करता है, रिपोर्ट्स को बनाता है. ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर की इस पर किस किस चीज़ों पे डाटा कलेक्ट करता है, टेम्परेचर क्या रहेगा, विंड हवा कहाँ की है. ठीक है, एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन, और वेदर प्रिडिक्ट करता है कि कल का वेदर क्या रहेगा. सो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोज. और जो रेनफॉल है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है जिसे हम बोलते हैं रेन गोज. गोज का मतलब क्या होता है, नाप करना, मेजरमेंट करना. ठीक है, रेन का मेजरमेंट करना कौन करता है, रेन गोज. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. ये एक बेसिकली क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, और इसके ऊपर एक फनल होती है. फनल तो आपको पता होगा कैसी शेप होती है, ऐसे होती है, राइट. आपने देखी होगी साइंस लैब्स में भी.
So do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Over a week, there may be considerable variation. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity, and other factors are called elements of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. तो क्या सारे 7 के 7 दिन जो होते हैं उनमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो सेम होता है क्या? हर हर दिन ह्यूमिडिटी सेम रहती है क्या? हर दिन रेनफॉल होती है नहीं होती? क्या हर दिन सेम टाइप की रेनफॉल होती है, मीन्स ज़्यादा होती है हर या फिर कम होती है हर दिन? जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है वो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था हीट की मैक्सिमम मिनिमम कितना टेम्परेचर होता है, सॉरी वो हमने थर्मोमीटर पढ़ा था जो क्या करता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं क्या करते हैं टेम्परेचर जो देखते हैं किसी भी जगह का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा और मिनिमम का कितना होगा? तो ये जो पैरामीटर है ये कोई 2 दिनों में भी सेम नहीं होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आज बारिश हो रही तो कल भी होगी, या ज़रूरी नहीं है कि आज धूप निकले तो कल भी निकलेगी। ठीक है, पूरे हफ्ते में बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। जो डे टू डे कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, यानी जो हर दिन जो कंडीशन होती है किसी भी जगह पे, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड यानी विंड कितनी ज़ोर से चल रही है, ये हम बोलते हैं वेदर किसी भी जगह का। मीन्स वेदर क्या होता है? जो रोज़ चेंज होता रहता है। द टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और जो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर के एलिमेंट्स हम इन्हें बोलते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। हर दिन वेदर चेंज होता है, हर हफ्ते वेदर चेंज होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमिड, यानी आज बहुत ज़्यादा नमी है। या फिर हम कहते हैं कि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा क्या था, गर्म वीक रहा। The weather is such a complex phenomena that it can vary over short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. Weather एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मीन सिंपल नहीं है वो चीज़, जो कि जल्दी जल्दी क्या करता रहता है, वैरी होता रहता है। वैरी यानी चेंज होता रहता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना, सुबह सुबह धूप निकल गई और फिर क्या होता है, एकदम से बादल छा जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ए हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। कि एक जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, एकदम क्या होती है, सारा कुछ वैनिश यानी साफ़ हो जाता है, और क्या होता है, धूप निकल जाती है, बिल्कुल ब्राइट धूप निकल जाती है। तो आपने ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिस किए होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच experience and share it with your friends, since weather is such a complex phenomena it is not easy to predict। क्योंकि जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, वो एक सिंपल नहीं है। तो इसे प्रिडिक्ट करना कि मीन्स ये प्रिडिक्ट करना कि कल का वेदर क्या होगा, ये इजी बात नहीं है। Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। तो फिगर जो 7.2 है उसमें शिलोंग मेघालय का क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक का। ये स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, मैंने आपको भी बता दिया। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का वो कब होता है, मीन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? जनरली कब होता है? आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और मिनिमम जनरली कब होता है? अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह क्या होता है, ठंड ठंड होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी कैन यू अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो माइजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल एंड, मीन्स क्या कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि समर में हमें ना बहुत ज़्यादा माइजरेबल यानी बहुत ज़्यादा दुखी फील होता है आफ्टरनून में, यानी गर्मी लगती है ना हमें बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है जो बिल्कुल सुबह सुबह होती है तब। तो जो भी ये चेंजेस होते हैं वेदर में, ये किसके द्वारा कॉज किए, किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं सन के द्वारा। सन यानी सूरज। सन एक बहुत बड़ा क्या है, स्फेयर है। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर सर्कल ही होता है, बट सर्कल क्या है, ये 2 डायमेंशनल होता है, बट स्फेयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। एक बॉल आप समझ सकते हो। ठीक है, ये किसकी बॉल मान लीजिए, हॉट गर्म गैसेस की बॉल है, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिसका, और जो सन का डिस्टेंस है हमसे वो बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो सन है हमें देता है कि
अर्थ पे जो भी हीट होती है या फिर जो भी लाइट, उसका सोर्स क्या है, सन ही है। जितनी भी हीट और लाइट का सोर्स है, ठीक है। अगर मीन्स अगर सन ना होता ना तो पूरा अंधेरा छाया होता ना, हम मतलब सर्दियाँ ही होती और हमेशा ना कभी गर्मी आती। सो द जो सन है वो क्या है, वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे क्या होता है वेदर में चेंज। एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है, रिफ्लेक्ट की जाती है, किसके द्वारा, अर्थ के सरफेस के द्वारा। मीन्स कुछ तो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मीन्स आती है अर्थ के सरफेस पे और वापस चली जाती है, और कुछ हम एब्जॉर्व कर लेती है हमारी सरफेस, ठीक है। ओशंस और जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर में। क्यों, ओशन से भाप बन के ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर क्या होती है, बारिश। वेदर में इसका इफेक्ट पड़ता है। इफ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। अगर आप सी के पास रहते हो तो आपको क्या पता लगेगा कि मीन्स अगर एक तो है समुद्र के पास वाला एरिया, एक है डेजर्ट बिल्कुल रेगिस्तान, या फिर कोई माउंटेन के पास वाला एरिया, ठीक है, तो उससे तो हर जगह क्या होता है, वेदर अलग अलग होता है, तो उससे तो जनरली अलग ही होता है। In sunset, you know that in winters it become dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in summer? Try to find out. Means क्या है कि अगर सनराइज और सनसेट कहते हैं, सनराइज यानी जब सनराइज होता है यानी उग रहा होता है, और सनसेट जब सन क्या हो जाता है, रात हो जाती है, सेट हो जाता है, ठीक है। तो विंटर्स में क्या होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है और आपको खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या जो विंटर है उसमें डेज जो है वो दिन वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर, ये आपको कंप्लीट खुद करना है, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बताएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 7.2 क्लाइमेट। मेटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं। जो रिकॉर्ड होता है वेदर का वो क्या है, बचा के रखा जाता है वास्ट सेवरल डिकेड्स, और बहुत सारे डिकेड्स। डिकेड्स क्या होता है, सो डिकेड क्या होता है, डिकेड होता है एक समय जो 10 ईयर्स से कंसिस्ट होता है, यानी 10 सालों को हम बोलते हैं एक डिकेड। एक डिकेड में होते हैं 10 साल, कि मतलब काफ़ी जो डिकेड्स है काफ़ी सालों तक क्या है, मीन्स डिकेड्स यानी बहुत सारे साल, 10 साल से तो ज़्यादा ही होंगे वो, ठीक है। तो वेदर को बचा के रखा जाता है, ठीक है। क्यों, हम रोज वेदर को का रिकॉर्ड बचा के रखते हैं ना कि वेदर को, तो वेदर को क्यों हम बचा के रखते हैं कि ताकि हमें उस प्लेस का वेदर पैटर्न पता लग जाए। जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है जो एक लंबे टाइम तक चलता है, मीन्स लंबे टाइम तक कौन सा वेदर रहता है वहाँ पे, जैसे कई जगह होती है जहाँ पे बारिश होती ही रहती है, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं 25 साल, 25 सालों तक वो उस जगह का क्या हो जाता है, क्लाइमेट। मीन्स 25 सालों तक जो क्लाइमेट मोस्टली वहाँ देखा जाएगा, पाया जाएगा, वो उस जगह का क्लाइमेट बोला जाएगा। वेदर क्या होता है, वेदर तो चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज हो जाता है। अभी 1 मिनट में चेंज होता है वेदर, तो 1 सेकेंड में चेंज हो जाएगा, बट क्या है, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ये 25 ईयर्स के अंदर जो भी मेन वेदर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें पता लगता है कि कहीं पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है मोस्ट ऑफ टाइम, तो हम क्या कह देते हैं कि वहाँ का मीन्स ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, तो हम क्या कह देते हैं कि वहाँ गर्मी है, ठीक है। अगर कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल है तो क्या कह देते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, गर्म है और थोड़ा गीला नमी वाला है मौसम, ठीक है। सो 7.2 टेबल और 7.3 टेबल अगर आपने देखा होगा, तो जो जम्मू और कश्मीर है और जो केरला है वहाँ का क्लाइमेट दिया हुआ है या फिर वेदर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लाइमेट दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और केरला में डिफरेंस है। क्या है, केरला जो है वो ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा नमी है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे क्या है, मॉडरेटली हॉट है और वेट क्लाइमेट है। मीन्स मॉडरेटली मीन्स ठीक ठीक हॉट रहता है, ना ज़्यादा, ना ज़्यादा ही कुछ गर्म होता है ना ही बिल्कुल कम। तो मॉडरेटली हॉट रहता है और नमी वाला क्लाइमेट रहता है, कहाँ रहता है, केरला में रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन क्या है इंडिया का, वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान वहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान का तो सबसे को ही पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है मोस्ट ऑफ पार्ट्स में। बट क्या होता है, विंटर में उल्टा हो जाता है। विंटर में जो कुछ महीने वहाँ पे विंटर रहती है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब क्या होता है, सर्दियों में तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा ठंड, और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो दिस रीज़न, ये जो रीज़न है इसमें बहुत कम रेनफॉल होती है, मीन्स बारिश बहुत कम होती है, और इसे हम बोलते हैं डेजर्ट, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट का एक डेजर्ट ही होते हैं ना वहाँ पे, रेगिस्तान, हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा क्लाइमेट होता है वहाँ का। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो कहाँ से वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे
क्या है, रेन रिसीव करता रहता है वो, मीन्स वहाँ पे बारिश होती है कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। Therefore we can say that the climate of north east is wet। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट क्या है, वेट यानी नमी वाला है या फिर मॉइस्चर वाला है। क्लाइमेट यानी जलवायु, और उसको कैसे अडेप्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट हमने देखा कि उसका बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड यानी गहरा इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे, ठीक है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, कि अगर हम कहीं एक जगह पे कहीं रहते हैं, ठीक है, और वहाँ की जो कंडीशन होगी हम उसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, उसको अडेप्ट कर लेंगे। और मान लीजिए आप कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह रहते हो तो क्या होगा, आपको वहाँ की आदत पड़ जाएगी। बट अगर वहीं आप कहीं गर्म जगह चले जाओ तो आपको क्या है, वहाँ सर्वाइव करना है, वहाँ की कंडीशन आपको थोड़ी सही नहीं लगेगी। एनिमल्स लिविंग इन द वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, ठीक है। तो एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं, या तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उसके लिए क्या होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो उस गर्मी या उस सर्दी से बच सके। का एग्जाम्पल जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है वहाँ पे होता है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड निगेरिया। अब हम पढ़ते हैं पोलर रीजन के बारे में। सो द पोलर रीजन जो है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ठीक है। ये जो रीजन है ये स्नो से कवर रहते हैं, मीन्स ऐसा एरिया नहीं होता जहाँ पे बिल्कुल स्नो होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और 6 महीने तक जो सन है वो सेट नहीं होता पोल्स पे, मीन्स 6 महीने तक तो गर्मी रहती है और 6 महीने तक राइज ही नहीं होता, मतलब उगता ही नहीं है सन, ठीक है। और विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि -37 डिग्री तक सेल्सियस तक चला जाए। ये -37 डिग्री सेल्सियस है, नॉट 37, वो तो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, मीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 100 कम, इतना कम टेम्परेचर हो जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवर कंडीशंस। और वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, वहाँ के एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, ठीक है, वो रहते हैं ना ठंड में रहते हैं पेंगुइन्स वगैरह, पोलर बियर हो गए जो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो उनको वहाँ की आदत पड़ी होती है और उनके पास कुछ क्या होती है, अडेप्टेशंस भी होती हैं। जैसे कि पोलर बियर्स जो होते हैं उनके पास होता है वाइट फर, उनके वाइट फर लगा होता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, अगर उन्हें स्नोई वाइट बैकग्राउंड में अगर हमें उन्हें खड़ा कर देना तो वो दिखेंगे नहीं हमें, क्योंकि उनके वाइट फर होते हैं बिल्कुल। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, और ये उन्हें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रीडेटर से। प्रीडेटर यानी शिकारियों से उन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have two thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. ठीक है, तो उनको ना ये जो वाइट फर होते हैं ये दिखते नहीं है, तो ये एक तो उन्हें अपने शिकारियों से बचाते हैं जो उनका शिकार करते हैं, और प्रे क्या होता है, जो उनका शिकार होता है, ना कि वो, ठीक है, वो उनका शिकार करते हैं। प्रे जो वो खा पकड़ के जिन्हें वो जिनसे अपना पेट भरते हैं उन्हें खाते हैं, ठीक है। और इस एक्सट्रीम इतनी ज़्यादा ठंड में उनके जो फर होते हैं उनके 2 थिक लेयर होते हैं, 2 मोटी लेयर होती है उनके फर में। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और एक फैट यानी एक मोटी सी एक फैट की लेयर भी होती है उनके स्किन में, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, अगर मान लीजिए हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करें गर्म दिनों में तो हमें ठंडक तो चाहिए। सो जो पोलर बियर होता है ना वो स्विमिंग करता है, इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें पता लगी कि पोलर बियर क्या है, ठंडक पाने के लिए स्विमिंग करता है, और वो एक बहुत अच्छा एक स्विमर भी होता है। उसके जो पोज होते हैं, पोज यानी उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वाइड वाइड यानी चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है, जो उसे स्विमिंग करने में हेल्प करता है। बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, और वो स्नो में भी इजीली चल पाता है। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations. और स्विमिंग करते टाइम ना वो उसकी अपनी नोस्ट्रिल्स यानी जो नाक के जो जो 2 छेद होते हैं ना, ठीक है, उसे क्या कर लेता है, वो बंद कर लेता है और पानी के अंदर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे रह सकता है। और इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो क्या करता है, अपना जो शिकार होता है खाने के लिए वो क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट एक गिवन है 7.3 जिसे हम स्टडी करेंगे।
अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज अ पेंगुइन। और जो दूसरा एनिमल जो पोलर रीजन में रहता है वो होता है पेंगुइन। पेंगुइन क्या होता है, ये भी वाइट होता है, ठीक है, एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, और ये भी वाइट बैकग्राउंड से मिलता जुलता ही होता है। इट ऑल्सो, इसकी भी एक थिक स्किन होती है और इसमें भी फैट्स होता है जो इन्हें ठंड से बचाता है। मोटी स्किन होती है और फैट होता है। सो दिस इज फिगर 7.3 अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर के अडेप्टेशंस। द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड। हमने क्या पढ़ा था कि जो पीछे स्नो वाला जो बैकग्राउंड है इसमें जो इसका वाइट फर है वो होता है, इसलिए ये दिखता नहीं है। इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। तो इसका फ़ायदा क्या होगा इससे कि इसके वाइट फर है, इससे इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इसका प्रेडेटर होगा और जो इसका प्रे, जिसका ये शिकार, जो इसका शिकार करता है, जो इसका शिकार करता है वो इसको देख नहीं पाएगा तो शिकार कैसे करेगा, और जिसका ये शिकार करता है वो इसे नहीं देख पाएगा और वो बच नहीं पाएगा, तो ये क्या कर लेगा, उसे कैच कर लेगा। तो ये हो गया इसका फ़ायदा। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी बहुत सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर इससे क्या होगा, इससे इसे अपनी प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ने में ईज हो जाती है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। कर्व्ड यानी इस शेप में, ये इसी शेप में है ना, कर्व्ड शेप में, गोल सी शेप में। तो इसकी कर्व्ड और एक बिल्कुल शार्प क्या होते हैं, पंजे होते हैं। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और ये आइस पंजे जो होते हैं इसके इस टाइप के, इसका क्या फ़ायदा होगा कि आइस पे इजीली चल पाएगा। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी स्किन के अंदर क्या होती है, एक फैट की एक लेयर जमा होती है। क्यों? द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। ठीक है, तो जो फैट होगा वो क्या करेगा, इसके बॉडी से ठंडक को बाहर निकाल देगा और इसे गर्म रखेगा। इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर। और इसकी फर जो होता है, इसके कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है इसके फर की। और इसका फ़ायदा, इट कीप्स इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ठंडे वेदर में भी इसे ये गर्म रखेगा। तो जैसे कि पोलर बियर्स, वैसे ही पेंगुइन भी क्या होते हैं, वो एक अच्छे स्विमर्स होते हैं। और उनकी बॉडी पे क्या होती है, उनके जो पैर होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, उन पे क्या होते हैं, वेब्स यानी जाले लगे होते हैं। और इसी वजह से वो क्या होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है कि बनता है कि गुड स्विमर क्यों होते हैं पेंगुइन्स, क्योंकि उनके फीट पे जाले लगे होते हैं, पैरों पे जाले लगे होते हैं। अदर जो एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में रहते हैं वो होती हैं बहुत सारी टाइप की फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. जैसे कि जो फिशेस होती है वो उस ठंडे पानी में रहती है जीने के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पानी में रह सकती है। जो बर्ड्स है उन्हें भी क्या है, जीने के लिए गर्म वार्म रहना पड़ता है, ठीक है। अगर कहीं भी ज़्यादा विंटर होती है ना, तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है, और वो वापस आ जाते हैं जब विंटर जो है वो ख़त्म हो जाती है। और आपको क्या पता है कि ऐसे बर्ड्स इंडिया में भी आते हैं जो कि मीन्स वहाँ पे विंटर होती है, तो इंडिया में जो क्लाइमेट है वो ठीक होता है, ही मीन्स हॉट होता है, तो वो वहाँ से इंडिया में आते हैं। तो आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड है, जो कि बहुत दूर से साइबेरिया से उड़ के इंडिया तक आती है। जो कौन सी जगह पे आती है, भरतपुर जो कि राजस्थान में है, सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है, और भी जो होते हैं, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। वेटलैंड्स क्या होती है, वेटलैंड्स होती है झीलें, नॉर्थ ईस्ट में जो झीलें होती है वहाँ आती है, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इंडिया में वहाँ आती है। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये 15,000 किलोमीटर क्या है ट्रैवल करके आते हैं, अपने घरों से आते हैं। ये मीन्स घर, मान लीजिए जो भी इनकी कंट्री है वहाँ से आती है, क्योंकि कोल्ड रीजन्स में रह नहीं सकते, तो हीट लेने के लिए ये यहाँ आते हैं। इनके मसल्स जो है वो तभी फ्लाई कर पाएंगे या फिर तभी उड़ने के वो काबिल हो गए जब उन्हें हीट मिलेगी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडक होती है। इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो क्या होता है, वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है। जैसे वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती थी, यहाँ पे होता है हॉट क्लाइमेट। तो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि क्या होता है, ये जैसे अर्थ है, तो ये अर्थ के इक्वेटर यानी ये जो बीच वाला जो होता है एरिया, यहाँ इसके पास होता है इक्वेटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर के पास। तो जो इवन जो कोल्डेस्ट जो इसके ठंडे महीने होते हैं ना, वहाँ पे भी जनरल टेम्परेचर कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस। और जो बिल्कुल गर्मी वाली जो समर आती है तब कितना आता है, ये 40 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस कर जाती है। जो डेज और जो नाइट का टेम्परेचर होता है ना, पूरे ईयर में ऑलमोस्ट इक्वल रहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी आती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल आती है यहाँ पे। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस रीजन का।
ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, असम में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में। तो क्योंकि कॉन्टीन्यूसली बारिश होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली वार्म जो रहती है जगह, तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स है वो है मंकीज हो गए, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. जो ये climatic conditions होती है रेन फॉरेस्ट की मीन्स यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, तभी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो है वो रह पाते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो काफ़ी नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, नंबर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे फूड खाने के लिए और रहने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे कि जो रेड आइड फ्रॉग होता है उसमें क्या होता है, स्टिकी पैड्स होते हैं, यानी उसके जो पैड्स होते हैं, पंजे होते हैं, वो चिपचिपे होते हैं, ताकि उसके जो पैड्स है वो जो ट्री है उस पर चिपक जाए, वो ईजिली ट्रैवल कर जाए, वो ईजिली उस पर क्लिप कर जाए और वो गिरे ना। To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. तो ताकि जो मंकीज हैं वो ट्रीज पे रह सके, उनकी क्या होती है, लॉन्ग टेल्स, यानी लंबी लंबी टेल्स होती है, ताकि वो ग्रास पे बना सके, पकड़ बना सके ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। हैंड्स हो गए उनके, जो हाथ हो गए या फिर उनके जो पैर हो गए, ठीक है, वो उनसे इजीली क्या है, ब्रांचेस पे क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। तो कंपटीशन होता है फूड के लिए, तो एनिमल्स जो है उन्हें कईयों को फूड मिलता नहीं है। कौन सा इसका एग्जाम्पल है? बर्ड टोकन। टोकन बर्ड होता है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा लंबी और बड़ी बीक यानी चोंच होती है, बहुत बड़ी और लंबी चोंच होती है, और इससे क्या होता है, जो टोकन होता है ना, वो फ्रूट्स होगी जो ब्रांचेस पे, ठीक है, विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट मीन्स क्या है, उसकी इतनी लंबी चोंच क्यों होती है, क्योंकि ना ताकि वो फ्रूट्स तक पहुंच पाए, जो ब्रांचेस पे जो फ्रूट्स लगे होते हैं जो टहनियों पे, उस तक पहुंच पाए। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। काफ़ी सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है, सेंसिटिव होते हैं सुनने में, मीन्स उन्हें जल्दी कोई छोटी सी आवाज़ होती है वो भी सुन जाती है। एक तीखी उनकी आईसाइट होती है, उन्हें दिखता भी बहुत ज़्यादा है, थिक स्किन होती है, और उनका स्किन का कलर होता है जो उन्हें करता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है छलावरण, मीन्स जैसे गिरगिट होता है वो रंग बदल लेता है ना अपने आप को बचाने के लिए, तो उसी टाइप का मीन्स है कि कैमोफ्लेज होता है, उनके स्किन का कलर अलग अलग होता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये क्या होता है, उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए। जैसे कैट्स हो गए, जो लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, इनकी क्या होती है, स्किन थिक होती है, मोटी होती है, और क्या होती है, इनकी हियरिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इन्हें जल्दी ही सुन जाता है। द लॉयन टेल्ड मैकैक्यू ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप। ये लॉयन की पूंछ जैसा मैक्यू क्या होता है, ये होता है एक दाढ़ी वाला एक ऐप यानी बंदर होता है, जो कि रेन फॉरेस्ट में रहता है, वेस्टर्न घाट्स की रेन फॉरेस्ट में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इसकी एक मेन होती है जो कि सिल्वर वाइट कलर की होती है, जो कि इसके पूरे हेड को क्या करती है, सराउंड करके रखती है। चीक्स, चीक्स से लेके इसके चीक्स होते हैं जो इसकी चिन तक, चिन यानी थोड़ी थोड़ी होगी, चीक्स जो गाल होते हैं। इट इज़ अ गुड क्लिम्बर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये एक अच्छा क्लिम्बर है, ये पेड़ों पे अच्छी ईजिली चढ़ जाता है, और इसका मोस्ट ऑफ जो लाइफ है वो पेड़ों पे बिताता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो इट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है, और सीड्स खाता है, सीड्स यानी बीज, जो पत्ते होते हैं वो खाता है, स्टेम्स खाता है, फ्लावर्स भी खा लेता है, बर्ड्स भी खा लेता है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज। ये इंसेक्ट्स भी खा लेता है और उनके लिए सर्च यानी उन्हें ढूंढता भी है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज इट रियरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड। क्योंकि इसे ट्रीज पे ही पूरे खाना मिल जाता है, तो ये रेयरली ही नीचे ग्राउंड पे उतरता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। और एक और वेल नोन जो एक रेन फॉरेस्ट का एनिमल है वो है एलिफेंट। It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. तो ये भी इसके क्या होता है, रेन फॉरेस्ट के कंडीशंस में क्या इनको अडेप्ट कर लेता है। कैसे?
इसकी ट्रंक होती है, ट्रंक क्या होती है, सूंड होती है जो आती है, ठीक है। इसको ये एज अ नोज का काम देती है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। जो ट्रंक है उससे ये क्या करता है, फूड को पिकअप करने, फूड यानी उसको उठाने का काम भी करता है ये। इसके जो टस्क होते हैं, टस्क होते हैं ना, हाथी के जो दांत होते हैं जो साइड में, इन्हें हम बोलते हैं टस्क, ठीक है। ये किसके काम आते हैं, मॉडिफाइड ये टीथ होते हैं, ये बार्क ऑफ ट्रीज के जो बार्क होते हैं, यानी उसकी जो चमड़ी होती है ट्रीज की, उसे फाड़ने में काम आती है, टीयर करने में काम आती है। और जिसे जो एलिफेंट खाना बहुत पसंद करता है, जो एलिफेंट है इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल, कि ये जो फूड के लिए कंपटीशन होता है तो इसको अच्छी तरह हैंडल कर पाता है एलिफेंट, इसे फूड ये अपना पूरा ले पाता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स हेल्प टू ईयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स, कि सॉफ्ट साउंड कहते हैं बिल्कुल थोड़ी साउंड भी जो है, इसके बड़े बड़े कान होते हैं, इस वजह से इसे सुन जाती है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिमेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और ये इन्हें ठंडा रखने में भी काम करते हैं। जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट का, उसमें इन्हें ठंडा रखने का काम भी करते हैं। सो दिस वॉज अवर चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस।